तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अभी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो आपने कितना पढ़ लिया और अगर नहीं पढ़ा दोस्तों तो अभी आगे कैसे पढ़ना है मैं वो तरीका यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लीजिए अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आपके कोचिंग में अभी जो भी चैप्टर चल रहा है दोस्तों उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक बनाना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाना है अभी। और मान लीजिए अगर आप अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है दोस्तों, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो डाउट होता है दोस्तों कि एनसीईआरटी बुक का पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म करें। कम समय में ख़त्म करना दोस्तों काफ़ी टफ हो जाता है क्लास 12 मैथ का, लेकिन मैं इसका भी तरीका बताऊंगा दोस्तों कि आपकी इसके एक एक मतलब छाट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। एक एक्सरसाइज से 5 से 10 क्वेश्चन आपको छाट लेना है और आप उन्हीं को बनाकर बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो मैं वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि आप क्वेश्चन को कैसे छाटेंगे और उसके बाद जो आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक कि आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। इसमें आपको दोस्तों अभी से लेकर 2009 तक आप इसमें कैसे क्वेश्चन बैंक को पूरा सोल्व करेंगे मैं वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं सबसे पहले दोस्तों वही बताऊंगा। चलिए दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसे कैसे पता कर सकते हैं? क्वेश्चन बैंक के थ्रू। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन बैंक देखेंगे चैप्टर बाई चैप्टर तो आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों संबंध एवं फलन, इससे लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पिछले साल 2023 में भी पूछा गया था। ये इसमें कुल 3 क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था। तो वैसे बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं वो सबसे पहले इस बुक को बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको एकदम लो लेवल से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, मतलब पहले आपको लो लेवल दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या है लास्ट में आपको टफ किया जाएगा। शुरू में आप देखेंगे तो सबसे आसान क्वेश्चन सबसे शुरू में ही आपको मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 2 की बात करें दोस्तों तो इस चैप्टर से भी बहुत सारा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 2023 में 1 2 इधर 3 4 5 6 7 8 इधर 8 क्वेश्चन दोस्तों आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से पिछले साल में पूछा गया था। इसके बाद 2021 के है, यानी यह पिछले साल के है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ें, सिर्फ 2-3 चैप्टर ही पढ़कर हम अच्छा नंबर ला लें, तो आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। सबसे पहला चैप्टर दोस्तों यही पढ़ना चाहिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आता है दोस्तों जिससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसके बाद मैं बताऊँगा, वो है डीसी। और फिर इसके बाद दोस्तों समाकलन। फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दोस्तों वो वेक्टर 3D से। चौथा में आप वेक्टर को बना सकते हैं। और इससे के बाद एक और पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से। तो इन अगर पांचों को आप बना लेते हैं दोस्तों तो 80% सिलेबस आप इन 5 चैप्टर से कवर कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आगे बताऊंगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से कितना क्वेश्चन था? 8 क्वेश्चन था। इसी तरह हम सभी को गिनेंगे दोस्तों। अगले चैप्टर को हम बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है इसमें वो है डिटर्मिनेंट। इसके पहले वाला एक छूट गया दोस्तों, इसके पहले वाला एक सारणिक भी होगा इसमें। तो सारणिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर सारणिक का भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो 2023 में पिछले साल यानी पूछा गया था 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, इसमें से दोस्तों 7-8 क्वेश्चन इसमें से भी पूछा गया था। देखिए इसमें ज़्यादा हो गया, 8 1 9 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपको 2019 के पूल मिलेगा। यानी हमारे बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक्स भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह इस चैप्टर से भी 8 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट सारणिक। इसमें दोस्तों लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। ये क्वेश्चन 2023 में 2 3, उसके बाद 2019 के आ जाता है। यानी इस चैप्टर से सिर्फ 3 क्वेश्चन ही हमारे बोर्ड एग्जाम में पिछले साल पूछे गए थे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अवकलन डिफरेंशिएशन। इससे लगभग गिन लेते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन से लेकर के इधर आप देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है सभी 2023 में पूछे गए हैं। यानी 10 11 यहाँ 11 तक दोस्तों 2023 से। और इधर भी देखेंगे तो इधर भी दोस्तों आपको दिखेगा
12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया है और बाकी 14 के बाद इधर 2021 हो गया है। यानी डिफ्रेंशिएशन से टोटल 13 ऑब्जेक्टिव पिछले साल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है दोस्तों, सब्जेक्टिव को छोड़कर। और जो आपको हम अगला चैप्टर दिखाने वाले हैं समाकलन इंटीग्रेशन, सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है। मैं गिनाऊंगा दोस्तों कि इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इससे लगभग हमारे बोर्ड एग्जाम में पिछले साल 25 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देखिए आप इधर देखेंगे तो सभी 2023 लिखा हुआ आपको मिलेगा और इधर की बात करें तो देखिए यहाँ तक आपको 2023 मिलेगा। यानी 17-18 क्वेश्चन इधर सभी 2023 के ही है। यहाँ तक आपको देखिए दोस्तों 2023 के दिख रहा होगा। उसके बाद इधर 2017 के क्वेश्चन है। यानी 2023 पिछले साल में 24 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये समाकलन कितना इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। इसके बाद जो चैप्टर आता है दोस्तों उससे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। अगला आता है हमारा अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव 2023 में पूछा गया था। इसके बाद आता है दोस्तों वेक्टर। देखिए इस चैप्टर से भी हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बताया था दोस्तों कि इससे इन सभी 5 चैप्टर को आप बना लेते हैं तो 80% सिलेबस आप इससे 80% अंक ला सकते हैं आसानी से। देखिए इससे लगभग 2023 का ही है। देख लेते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या है 2023 इधर भी है दोस्तों, यहाँ तक 2023 है। इसके बाद 17 देखिए इसमें टोटल 13 क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल 2023 में वेक्टर चैप्टर से। इसके बाद वाला चैप्टर आता है दोस्तों त्रिविम निदर्शन 3D। तो यहाँ पर इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। लगभग इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 7 क्वेश्चन आपको इस 3D से पूछा गया था। और जो एक इम्पोर्टेंट इसमें और बचा हुआ है रैखिक प्रोग्रामिंग, ये सबसे बहुत कम आता है दोस्तों। लीनियर प्रोग्रामिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें प्रायिकता से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आपको प्रायिकता अच्छे से बनाना है। यहाँ पर देखिए आपको प्रायिकता दिख रहा है। इससे क्वेश्चन कितना आया था दोस्तों मैं वो गिनकर आपको बताता हूँ। तो इधर मैं ले चलता हूँ। इसमें भी लगभग दोस्तों बहुत कम पूछा गया था 2023 में। 2 क्वेश्चन इधर है और इधर है दोस्तों 1 क्वेश्चन। यानी इससे चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे अच्छा है कि आप दोस्तों 3D ही बना ले। उससे बहुत सारा क्वेश्चन आया था, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें फार्मूला भी पूछा जाता है। तो अगर आपके पास ये बुक है तो पीछे उलट के देखिए कौन सा फार्मूला कितने साल हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने बार पूछा गया, वह सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर फार्मूला की बात करें दोस्तों तो लगभग 10 क्वेश्चन दोस्तों फार्मूला से ही रहता है, हर साल रहता है। फार्मूला से कितने क्वेश्चन रहता है 10 क्वेश्चन। और आपको फार्मूला तो क्वेश्चन बनाने में भी काम देगा। तो फार्मूला आपको हर चैप्टर का कंफर्म याद होना चाहिए। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कितना बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इधर भी पूछा गया है और इधर सभी चैप्टर का दिया गया है। आप एक बार अपने बुक में देख लीजिएगा। मैं अभी छोड़ देता हूँ। तो अब बात रही कि इसको हम बनाएंगे कैसे और कैसे जल्दी ख़त्म करेंगे। तो देखिए इस बुक का फुल सोल्यूशन वीडियो, जैसे इसमें एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन दोस्तों हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। लगभग समाकलन चैप्टर उससे आगे भी सभी चैप्टर का अपलोड है दोस्तों, लेकिन पिछले साल वाला मिलेगा। इस साल वाला आपको 2023 में समाकलन का पूरा अपलोड कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये संबंध एवं फलन मैंने 1 घंटा में सारा क्वेश्चन इसका सोल्व कर दिया। इसमें लगभग दोस्तों 40 से 50 ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह आपको क्या करना है, अभी से ऑब्जेक्टिव बनाना है। फिर उसके बाद मैं लास्ट में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा सोल्व करके। और क्वेश्चन बैंक कैसे सोल्व करना है मैं वो भी अभी बता देता हूँ। लेकिन पहले आपको ऑब्जेक्टिव बुक वाला ही बनाना है। तो इसमें दोस्तों आपको 1 घंटा लगेगा इस चैप्टर में, 1.5 घंटा लगेगा अगला चैप्टर में। और जो समाकलन है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 2 चैप्टर था दोस्तों, एक निश्चित समाकलन एवं अनिश्चित समाकलन। इसलिए उससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगभग 25 ऑब्जेक्टिव पिछले साल पूछा गया था। तो उसको आपको कैसे बनाना है और कितने घंटे में आप खत्म कर सकते हैं। तो देखिए मैंने उसको सोल्व करके दोस्तों उसमें लगभग 170 ऑब्जेक्टिव थे, 170 या 72 कितने थे वो देख लीजिएगा आप। उसको मैंने दोस्तों 4 घंटे में ख़त्म कर दिया। अगर आप लगातार 4 घंटे देखेंगे
तो इतने क्वेश्चन आप 4 घंटे में सोल्व कर सकते हैं। वो मैंने आपको विस्तार में एक-एक क्वेश्चन बताया दोस्तों, इसलिए 4 घंटे लगे हैं। अगर आप खुद से बनाते हैं और अगर आपका स्पीड है तो आप 3 घंटे में भी बना सकते हैं। कितने क्वेश्चन? 170 क्वेश्चन उसमें है। इसलिए आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, क्योंकि 50% दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है। आप इससे भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव का कोई गारंटी नहीं कि आप सही बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव का पूरा गारंटी है दोस्तों कि ऑप्शन सही करेंगे तो सही ही हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को दोस्तों सिर्फ मैथ वाला पूरा चैप्टर को 1 महीना में ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप पेशेंस और रेगुलर 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं तो इसे आप 15 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव बुक को, क्योंकि एक चैप्टर में ज़्यादा नहीं दोस्तों 2 से 3 घंटे ही लगते हैं। और चैप्टर भी बहुत कम है दोस्तों, इसमें एनसीईआरटी के अनुसार दिया गया है। केसीसी ना आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी में 6 से 7 ही सब चैप्टर दिया गया है, जिससे आप आसानी से 15 या 1 महीना तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया दोस्तों, आप 15 दिन में से बना सकते हैं। उसके बाद रहा दोस्तों सब्जेक्टिव को, तो सब्जेक्टिव को आप किस तरह सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी कंपनी का रिकमेंड करूँगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सेट ए रहता है। सेट ए हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है और इसका जो सोल्यूशन भी है दोस्तों वो अच्छा रहता है। और मैं इसी का भी सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूँगा क्वेश्चन बैंक का। तो इसको बनाने से पहले आप क्या कीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कीजिए। ऑब्जेक्टिव जब ख़त्म कर लेंगे दोस्तों तो उसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें, जो अभी मैं बुक बता रहा था इसमें। तो अगर आप उसको बना लेते हैं तो आपको यह बुक आसानी से बन जाएगा। इसमें क्या होगा कि अभी मैं समाकलन तक अपलोड कर दिया हूँ ऑब्जेक्टिव इस बुक का। उसके बाद 2 से 3 चैप्टर और है, तो वो बहुत ही छोटे छोटे हैं दोस्तों। उसके मैं 15 से मतलब 20 दिन में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो हमारा सब्जेक्टिव है अभी से लेकर 2023 से लेकर 2010 तक, इसका मैं सब्जेक्टिव अपलोड करूँगा। सब्जेक्टिव दोस्तों ईयर बाय ईयर, जैसे पहले 2023 का कर दूंगा 2 मार्क्स वाला, और फिर क्या करूँगा उसके बाद 5 मार्क्स वाला। एक वीडियो हो जाएगा, 2 वीडियो इसमें दोस्तों। उसी तरह मैं 2022 2021 मैं मेरे से जितना हो सके मैं बहुत जल्द दोस्तों 1 दिन में 1 वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इस अनुसार इसमें दोस्तों लगभग 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं पूरा क्वेश्चन बैंक को ख़त्म करने में, सब्जेक्टिव 2 अंक और 5 अंक वाला। इसके बाद जब दोस्तों एग्ज़ाम देखिए हमारा कब होता है? फरवरी में। तो फरवरी से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक तो बनाना ही है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी है, बहुत सारे बच्चे तो इसको बनाए भी होंगे और जो नहीं बनाए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब 2 महीना बचेगा दोस्तों, 2 महीना, तब मैं क्या करूँगा, चैप्टर 1 से संबंध एवं फलन से मैं उन क्वेश्चनों को बताऊँगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। और उस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। बहुत सारा क्वेश्चन तो सेम एनसीईआरटी से ही रहता है दोस्तों, मैं मिलाकर भी बताऊँगा। उससे पहले सोल्व करने से पहले मैं बताऊँगा कि एनसीईआरटी के कौन-कौन से क्वेश्चन सेम पूछे गए हैं, मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। लाइव प्रूफ क्वेश्चन बैंक के साथ, दोनों एक साथ रखूँगा और दिखाऊँगा क्वेश्चन मिलाकर। तो चलिए मैं अब एनसीईआरटी बुक को बात करते हैं, बुक के बारे में बात करते हैं कि इसे आप कम समय में पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास वॉल्यूम 1 नहीं अभी मौजूद है दोस्तों, मैं वॉल्यूम 2 के अनुदिश आपको समझाऊँगा। अभी बताऊँगा नहीं, सॉल्यूशन नहीं कराऊँगा, सिर्फ क्वेश्चन बताऊँगा। जैसे इसमें क्या है, सबसे पहला चैप्टर तो समाकलन है, इसमें आपको 7.1 से शुरू होता है। तो आपको इसे कैसे बनाना है, देखिए मान लीजिए अब वॉल्यूम 1 है, तो मैं वॉल्यूम 1 से ही आपको बताऊँगा दोस्तों कि इस प्रश्नावली से कौन-कौन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन कितना बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, किस टाइप पर। तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको घेरा लगाए हुए दिख रहा है वो सारा इम्पोर्टेंट है और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। आप ये ऑब्जेक्टिव बुक में देखिएगा दोस्तों, इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव में आपको मैं इधर छाट दिया था दोस्तों, घेरा भी लगाया था। आपको ये की क्वेश्चन भी बना लेना दोस्तों, क्योंकि ये भी पूछा गया है। मैं घेरा लगाया हूँ, इसमें लगा ही हुआ है। देखिए ई इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। तो कम समय में आपको इसी तरह बनाना है दोस्तों। मैं एक-एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बताऊँगा
एग्ज़ाम से जब 2 महीना बचेगा तब। इसमें आपको 1 नंबर से लेकर 5 अंक नंबर वाला तक सभी मिल जाएगा। आगे दोस्तों 5 अंक वाला भी है। तो इसके बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनाना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पूरा बना लेते हैं तो आपका बेसिक क्या है, मजबूत हो जाएगा, और जब बेसिक मजबूत रहेगा तभी आप सब्जेक्टिव को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे ख़त्म कीजिए दोस्तों, अभी समाकलन तक अपलोड कर दिया गया है। और अगर आप आगे बनाना चाहते हैं तो पुराने वाला में भी आपको मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन है दोनों में। एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन बताया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी चैप्टर का मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं दोस्तों 2023 से लेकर 2010 तक सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताया गया है। तो अगर आप हमारे बताए हुए अनुसार चलते हैं दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। और अपने सारे दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और कैसे तैयारी करें उनके बारे में पता चले।